प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यशाया 58 वर्स 13। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। फिर से मैं इसी वर्ष को पढ़ती हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आप भी अपनी बाइबल खोलें, पवित्र शास्त्र खोलें और उसमें से पढ़ें, क्योंकि शांति की तो मनुष्य को पल पल ज़रूरत पड़ती है। हर समय मनुष्य कहता है कि मेरा मन खुश हो। अगर वो खुश होएगा तो आपका परिवार भी अच्छा चलेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप सभी लोग, जितने भी लोगों के पास बाइबल है, और वो पवित्र शास्त्र को खोलें, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो खरीद लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का बेशकीमती वचन है जिसके द्वारा आप आनंद को, शांति को, हर आशीष को, नए जीवन को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे खरीदिए। यदि तो विश्राम दिन को शुद्ध ना करे, 13 पढ़ रही हूँ, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। ये आज के दिन के बारे में लिखा गया, पवित्र दिन, सब्बत के दिन के बारे में लिखा गया है। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। आमीन। परमेश्वर के इस वचन के ऊपर पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष को मांगते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस वचन की ओर आप सब ध्यान दें, क्योंकि शांति कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। सुख किसी दुकान पे नहीं मिलता है, किसी मार्केट में भी नहीं मिलेगा, किसी बड़े शोरूम पे नहीं मिलेगा। सुख आपको परमेश्वर के वचन से मिलेगा। और परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा गया है कि आप सुख कैसे आपके परिवार के अंदर आ सकता है, कैसे आप आनंद के जीवन को जी सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। क्या इतवार के दिन, क्या सब्बत के दिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि विश्राम दिन को, सब्बत के दिन को, जो दिन परमेश्वर ने ठहरा रखा उसे पवित्र करके जाने, उसे अशुद्ध ना जाने। अब अशुद्ध हो कैसे जाता है? अशुद्ध कैसे हो जाता है? अशुद्ध तब होता है जब पाप पे ऊपर पाप करते चले जाते हैं, जब बुरी बुरी ख्वाहिशें, बुरी बुरी अभिलाषाएं, बुरे बुरे विचार और बुरे बुरे काम करेंगे, गलत काम करेंगे, नशे करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो परमेश्वर के दिन को हम अशुद्ध कर रहे हैं। और सब कुछ करने के बाद फिर परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। विश्राम दिन को परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र करके जाने। ये वो स्थान है जहाँ पर हम सब इकट्ठे होते हैं। ये वो दिन है जब हम सब इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। उस समय को पवित्र करके जानना है। और मैं तो यूँ कहती हूँ
कि सिर्फ उस दिन को ही ना पवित्र करके जाने, अपने जीवन को महीन वस्त्र के समान बनाए, अंदर और बाहर एक जैसे हुए। ये नहीं आप चर्च के अंदर कुछ और बाहर कुछ और। आप परमेश्वर के भवन में आते हो, पाप को छोड़ दीजिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो। परमेश्वर कहता है विश्राम दिन को पवित्र करके जान। और क्या कर रही है कलीसिया? चैटिंग करती रहती है, व्हाट्सएप चलाती रहती है। क्या आपके सामने राजाओं का राजा बैठा हुआ है, आपके सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठे हुए हैं और आप चैटिंग कर रहे हो? आप बुरी बुरी बातें सोच रहे हैं, आप नशे कर बैठ रहे हो, आप गालियों से भरा हुआ जीवन लेके बैठे हैं। कैसे परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन? परमेश्वर के दिन को पवित्र करके जाने, परमेश्वर की उपस्थिति को पवित्र समझे, अपने अंदर परमेश्वर के भय को रखें। हो सकता है मनुष्य आपको ना देखता हो, हम भी कितना देख सकते हैं आपको, आपकी पत्नी कितना देख सकती है आपको, आपका पति कितना देख सकता है आपको। कोई मनुष्य आपके ऊपर 24 घंटे नजर नहीं रख सकता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग से 24 घंटे अपनी नजरों को आपके ऊपर लगाए रखा। क्या पत्नी पति के पीछे पीछे चल सकती 24 घंटे? नहीं चल सकती। पति ने कहीं जाना है, आना जाना, बाथरूम में भी जाना, नहाना धोना, कहाँ कहाँ पत्नी साथ जाएगी, कहाँ कहाँ आपकी बहन साथ जाएगी, कहाँ कहाँ आपका पति पत्नी साथ जाएगी? कोई नहीं जा सकता। लेकिन आपको पाप करते हुए परमेश्वर देख रहे हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे 4th क्लास में पढ़ती थी तो हमारे टीचर हमें एक कहानी सुनाते थे। कहते कि एक व्यक्ति था, वो खुदा को मानने वाला था और वो एक बार लोगों की बातों में आया और उसने कोशिश की कि मैं चोरी करूं, पर वो छुपके चोरी करना चाहता था। उसने सारी जगह पर देखे, जहाँ भी जाए, जिस कमरे में जाए वहीं परमेश्वर दिखाई दे। वो खड्डे में गया, खड्डे में भी परमेश्वर दिखाई दे, खेत में जाए, खेत में भी परमेश्वर दिखाई दे। वो पेड़ पे चढ़ गया, उसने कहा कि शायद यहाँ पे तो परमेश्वर ना दिखे, पत्तों पुत्तों में शायद मैं छुप के पाप कर लूँगा। लेकिन परमेश्वर की आंखें वहाँ पर भी उसको देख रही थी। कहाँ छुपोगे आप? क्या करोगे ऐसे जीवन बिता के? आज आप संसार के सुख आनंद के लिए अपने बेशकीमती आत्मा को नाश करने के लिए तैयार कर रहे हो। क्यों ऐसा करते हो? मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कलीसिया से पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी महत्ता पाप को क्यों दे रहे हो? अपने आप को क्यों नाश करने के लिए तुले हुए? कि नहीं, मसीह यीशु मसीह तो कह रहा, बार बार बुला रहा आपको, बेटे पाप से बच जा, बेटा व्हाट्सएप मत चला, बेटा उससे चैटिंग ना कर, बेटा किसी के घर को खराब ना कर। पर फिर भी करे जा रहे। क्यों करते हो? क्यों अपने आप को नाश करने के लिए ऐसा करते हैं? आपको पता है ऐसे कौन करता है? ऐसे नासमझ बच्चे करते हैं। बच्चे को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। बच्चा जाके गैस के ऊपर सीधा हाथ रख दे, क्या उसको पता है? नहीं पता। पिछले समय में हमने गवाही सुनी थी कि वो भाई यीशु के बेटे ने सांप को पकड़ लिया। क्या उसको पता था कि इस चीज़ से नुकसान होएगा? नहीं, क्योंकि वो बच्चा है। आप तो सियाने होगे, आप परमेश्वर में इतने समय से चल रहे हो, आप वचन को जानते हुए आपके पास पवित्र शास्त्र है, आपके पास वचन है। ये पवित्र शास्त्र
ये शीशा है, अपने जीवन को इसके अंदर तो झांक के देखिए। ये परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं आपके हाथ में थमा दिया, ये परमेश्वर के मुख के लफ्ज है। इसके अंदर अपने जीवन को झांक के देखिए। आप आज के दिन में अपने आप को किस मोड़ पे लेके खड़े हुए हैं? क्या सचमुच आप स्वर्ग के लायक हो गए हैं, या सचमुच आप नरक के भागी होने के लिए तैयार हो गए हैं? ये शीशा है, इसके अंदर अपने जीवन को मिला के तो देखिए। क्या मैं परमेश्वर के भवन में जाती हूँ? जब मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, वहां पर जो कारनामे कर रहा हूँ, क्या वो ठीक कर रहा हूँ या ठीक कर रही हूँ? देखिए अपने आप को तोल के तो देखिए परमेश्वर के वचन के साथ। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाना चाहते थे, अपने विचारों को भी बदलिए। स्वर्ग में जाना चाहते थे, उसके पवित्र दिन को पवित्र करके माने भी। स्वर्ग में जाना चाहते थे, परमेश्वर यूं कहते हैं कि अपनी इच्छा को पूरा ना करें। यहाँ पर लिखा हुआ, मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें। क्या मनुष्य इतना पाप में फंस गया कि उसको परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन को सुनते, परमेश्वर की वीडियो को सुनते हुए भी डर नहीं लगता? कहते हैं कि जब घड़े को भर के पानी के साथ सर पर रखा जाता, उठाते हैं तो भारी लगता, पर जिस टाइम तैरते हैं उस टाइम टनों के टन पानी ऊपर से निकल जाता। कभी भारीपन लगा है? तब भारीपन लगता ही नहीं। वही हाल पाप का है। पाप करते रहेंगे और आपको, जब तक आप पवित्र शास्त्र को नहीं जानेंगे, जब तक आप सही शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप जान ही नहीं पाओगे कि आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम सच्चा है, उसको जाने, उसको समझे, उसके दिन को पवित्र करके जाने, अपनी इच्छा पूरी करें ना, परमेश्वर के भवन में आए। शनिवार को रात को वीडियो देखते रहे, फिल्में देखते रहे, सुबह चर्च के लिए उठने के लिए आंख नहीं खुली। कैसे खुलेगी आंख? रात भर वो देखते, सीरियल देखते रहे, जॉन से भी आते हैं, रात भर फिल्में देखते रहे, रात भर चैटिंग करते रहे। भाई आंख सुबह कैसे खुलेगी आपकी? परमेश्वर में समय बताएं। क्या चैटिंग करने से कुछ फायदा होगा? क्या रात को लेट सोने से कुछ फायदा हो जाएगा? अगर लेट सोना तो मसीह के लिए सोए, इबादत करे, परमेश्वर की गीत गाए, वचन को सीखे, मनन करे, परमेश्वर में परिश्रम करे, तो उसका फल भी परमेश्वर आपको देगा। संसार में मेहनत करेंगे, कुछ फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आप अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप रहे हैं। अभी भी वक्त है। मसीह के वचन को जानते हो। यीशु कितना रोते होंगे आपके जीवनों को देख के। यीशु देख रहा होगा बार बार मेरी बेटी क्या कर रही है, कैसे समझाऊं, कौन से व्यक्ति को भेजूं, ये किसकी सुनेगी, कौन सी बहन को भेजूं। लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन पापी लोगों के पास नहीं पहुंचता, उनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, पर वो परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, पर वो परमेश्वर के वचन को सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे। वचन में लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे। क्या आप इनकार कर रहे हैं? आप सिर्फ छोटे से पीठ दर्द के कारण घर पे रह रहे हैं? क्या आप सिर दर्द के कारण घर पे रह रहे हैं? क्या आप रिश्तेदारन के कारण घर पे रह रहे हैं? क्या आप अपनी नींद के कारण घर पे रह रहे हैं?
कोई कारण है? जिस टाइम आपका बच्चा इमरजेंसी के अंदर होता तब कैसे उठते हैं? तब तो कई कई दिन, हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो कई कई दिन नहीं सोते, 15-15, 20-20 दिन तक वो दिन और रात जागते रहते हैं। किसके लिए? मनुष्य की खातिर। क्या आप एक दिन तो आना है, आपको इतवार का दिन प्रभु को देना है, हफ्ते के 2 ही दिन है, अब वो भी समय पर पहुंचे, समय पर नहीं आएंगे। अरे समय को बनाया किसने है? परमेश्वर ने समय को बनाया। अब जिसने आपको समय दिया है कि आप रोटी बना सको, जिस परमेश्वर ने, मनुष्य में इसलिए क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है, जिस परमेश्वर ने आपको समझाने की खातिर मैं कह रही हूँ मनुष्य, ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ पाए। जिस परमेश्वर ने, जिस मनुष्य ने समय को आपके लिए बनाया है, आप उस समय के अंदर नहाते हो, खाते हो, अपने बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण करते हो, अपने पति को ठीक टाइम पर ड्यूटी पर भेजते हो, आप शादियों पे जाते हो, आप बर्थडे पार्टी पे जाते हो, आप अपनी ड्यूटी पे जाते हो, आप बस में सफ़र करते हो, एरोप्लेन में सफ़र करते हो, हर जगह पर आप पहुंचते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को समय दिया है। पर समय बनाने वाले की नहीं बात आप समझ रहे? समय बनाने वाले की उपस्थिति में ही पाप को नहीं छोड़ते। परमेश्वर ने समय बनाया, इसलिए बनाया है कि आप समय का सही उपयोग कर सके। ये नहीं है कि आपको अपनी पति की केयर नहीं करनी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं आप अपनी पत्नी की केयर करना छोड़ दो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं आप अपने बच्चों की केयर करना छोड़ो। मेरे कहने का ये मतलब है जिसने समय को बनाया उसको समय दीजिए। जब उसको देंगे तो वो आपको देगा। थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा समय अपनी नींद को कम कर लीजिए। पढ़ाई लिखाई सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, सब शादी ब्याह ऐसे ही चलते रहने हैं। अचानक से यीशु मसीह आ जाएगा, फिर क्या करोगे? कई लोग तो उस दिन भी व्हाट्सएप पे ही रहेंगे, ये आज भी नहीं छोड़ना, आज भी वहीं बातें करेंगे, आज भी वीडियो कॉल करेंगे, आज भी इंटरनेट पे करेंगे। आज कहीं ऐसा ना हो जाए वो वाली मूवी रह जाए, वो वाली मूवी रह जाए। कई लोग जिस दिन यीशु मसीह आएगा उस दिन भी अपने संसार के कामों में ही फंसे होंगे। वैसे ही शादी ब्याह, वैसे ही बर्थडे, वैसे ही लोगों का आना जाना, वैसे ही जीना मरना और पैदा होना उस दिन भी होएगा। और अचानक से बस यीशु आ जाएंगे, आंख झपकते ही, और अपनी पवित्र प्रजा को उठा के ले जाएंगे। मैंने बोला अपनी यीशु मसीह आएंगे, अपनी पवित्र प्रजा को लेके जाएंगे। वो प्रजा को नहीं लेके जाएंगे जो व्हाट्सएप पे है, गलत काम कर रही है। उस प्रजा को नहीं लेके जाएंगे जो पाप में जीवन बता रही है, जो नशे कर रहे हैं, जो लुचपन कर रहे हैं, जो व्यभिचार कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी उस दुल्हन को लेके जाएंगे आंख झपकते ही, जो पवित्र है, जिसमें ना कोई दाग है और ना ही कोई झुर्री पाई जाती है। आमीन।